This is third health working group. Today was the concluding day, and today was a side event on the possibility of global network of vaccine therapeutics and diagnostics. So it was very fruitful, very highly fruitful. I also had an opportunity to speak as to setting the context of this side event panel too, along with the Secretary DHR, Dr. Rajiv Bahel. What I could see, since yesterday night I'm here, and there is a vibrant kind of, activities going on. Everybody is so happy with the hospitality. Not only hospitality, but they were praising India a lot for how these events are being organized. Like today morning, I was the part of this visiting of Bharat Biotech, where the Covaxin has been manufactured, and so I could see the faces. For them it was an eye-opening kind of thing. In Genome Valley, when they mentioned that in Genome Valley almost 40% of the global vaccine supply is happening, for them it was something very new. So Hyderabad was the apt location for health working group meeting, and I am so happy to be part of this. आयुष को जिस तरीके से यहाँ G20 के हेल्थ में जो जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, इट वॉज ऑल्सो नेवर हैपन्ड. लाइक आज जो ग्लोबल नेटवर्क की बात हुई, तो आयुष के पॉसिबिलिटीज़ की बात हुई कि कैसे ट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एविडेंस जनरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड टेकिंग इट टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ थेराप्यूटिक्स. इस तरीके से इसमें काफ़ी बहुत नई नई संभावनाओं पर चर्चा हुई. आई एम श्योर कि अगस्त में जब ये फाइनल मीटिंग, जो फोर्थ हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके साथ एक पैरेलल इवेंट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो भारत में है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर के एक पैरेलल इवेंट कर रहे हैं. तो उसमें हम सब हेल्थ मिनिस्टर्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं. तो बहुत बड़े स्तर पर वो मीटिंग गांधीनगर में होगी, और WHO DG इज़ ऑल्सो कमिंग. और हम इसको एक प्रकार से ख़ास इसलिए बनाना चाहेंगे कि G20 प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस लेवल पर चर्चा कभी नहीं हुई. आपने देखा होगा कि तीनों अभी तक की तीनों मीटिंग में ट्रेडिशनल मेडिसिन को भारत की तरफ से खास फोकस दिया गया, और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में खास करके जो हॉस्पिटल्स है आयुर्वेद के केरल में, उसको विज़िट कराया गया. फिर जब डाटा गवर्नेंस की बात आई, तो भी उसमें आयुष एक्सपीरियंस को शेयर किया गया. और आज जैसे ग्लोबल नेटवर्क की बात हुई, तो भी ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी बात हुई. तो सभी पर्सपेक्टिव में, वन हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, सभी पर्सपेक्टिव में ट्रेडिशनल मेडिसिन को भारत की तरफ से इस मेन स्ट्रीम G20 के डिस्कशन में लाया जा रहा है. और आई एम श्योर कि जो हेल्थ डिक्लेरेशन होगा, जो फाइनल हो रहा है, उसमें भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की अच्छी चर्चा होगी. और ये जो जिस प्रकार से चीज़ें शेप ले रही है, उससे लग रहा है कि भारत की लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं ना विश्व गुरु, उस तरफ हम जा रहे हैं. बिकॉज वी आर सीइंग a lot of respect in the eyes of the participating countries and their representatives and delegations. So, and then I had an opportunity to talk to different people and have network. जैसे US से जो पार्टिसिपेट आए थे, तो उनका नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, NCISM. तो उनके नेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, तो वो उसके साथ एक कोलैबोरेशन का हम लोगों ने तय कर लिया, उनके साथ चर्चा हुई. तो पैरेलली भी बहुत सारा नेटवर्किंग इसमें हो रहा है. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. थैंक यू सो मच.